मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। तर आत्माभिमानी स्थितीमध्ये आपल्याला मुरली ऐकायची आणि आज विशेष जानकी दादींचा स्मृती दिवस आहे आणि जानकी दादी कायम 3 अर्थांनी ओम शांती म्हणायचे कि पहली ओम शांति मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा में लाइट आ जाती है। दूसरी ओम शांति परमात्मा मेरा पिता है और परमात्मा को याद करते ही मेरे अंदर माइट आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और तीसरी ओम शांति मुझे अब क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मुझे अब क्या करना है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का हूँ और अब मुझे मनुष्य से देवता बनना है, अब मुझे बादशाह बनना है, अब मुझे सतयुग का मालिक बनना है। तो ये है देह के अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी स्थिति में रहना, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे। स्वतःचं पहिलं जे सुरुवातीला आपण या धर्तीवरती आलो तर त्यावेळेचं स्वरूप आठवायचंय की मैं ओरिजिनल में कौन हूं, मैं तो देवी देवता हूं, मैं तो वो उतनी श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं जो देवी देवता बनकर रही इस धरती पर। अब मुझे उस स्वरूप को फिर से प्राप्त करना है। अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। धरतीवरती आलो देवी देवता रूपामध्ये, पण इथून परत नाही गेलो। सुरुवातीपासून आजपर्यंत आपण इथे 5000 वर्ष झाले देवी देवता होतो। आधी पहिला जन्म, दुसरा जन्म, 8 जन्म झाले श्रेष्ठ देवी देवता रूपामध्ये। नंतर त्रेतायुगामध्ये थोडंसं कमी झाली चार्जिंग। पुढचे 12 जन्म पण आपण तसं म्हणायला देवी देवताच। आणि नंतर मग आपल्यामध्ये विकारांचा प्रवेश झाला आणि आपण आज इथे येऊन पोहोचलेलो आहे। तो पुनर्जन्म हम लेते आए, लेकिन अब हमें घर वापस जाना है, फिर से देवी देवता स्थिति में वापस लौटना है। मनुष्य नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते। जे काही सत्य आहे ते सगळं बाबा आपल्याला क्लियर करून सांगतोय। कोई भी यहाँ से स्वर्ग में जाता नहीं जब तक बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना नहीं करते। सब यहाँ पर आकर पुनर्जन्म में आ जाते हैं और यहाँ ही जन्म, यहाँ ही मृत्यु। लेकिन जब स्वर्ग स्थापन हो जाता है 5000 वर्ष के बाद, तो फिर से जिनका पार्ट स्वर्ग में, वो आत्माएं स्वर्ग में आती है। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापिस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना, यह भी भक्ति मार्ग है। तर बाबा आपल्याला आठवण करून देतोय की तुम्ही स्वतः देवी देवता आहे आणि तुम्ही परमात्म्याचे संतान आहे, ते सर्वशक्तिवानचे संतान आहे। आणि तुमच्या मुखातून असे कमजोरीचे शब्द नाही निघाले पाहिजे। हे भगवान, अरे देवा, हे बाबा, हे जे शब्द आहे हे कमजोरीचे भक्ति मार्गातले शब्द आहे। अब तो हम बालक सो मालिक है, अब तो हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो ये हे भगवान, हे बाबा, ये मजबूरी से दुखी होकर हमें नहीं कहना है। बाबा को ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट है। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। जो यहाँ के हैं, जो संगम युग वाले हैं और जो सतयुग में आने वाले हैं, उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा और ये बाबा की बातें मीठी लगेंगी। बाकी दुनिया वालों को तो त्याला मराठीमध्ये खूप भयंकर म्हणे, गाढवाला गुळाची चव काय।
बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। ज्ञानी कौन है? जिसने स्वयं ज्ञान के सागर से ज्ञान लिया है, उसको ही ज्ञानी कह सकते हैं। और बाकी जो दुनिया में सब है, उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान है, उनके पास मनुष्यों ने लिखे हुए शास्त्रों का ज्ञान है, तो उनको ज्ञानी नहीं कह सकते। ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा है और उसकी मुरली चलती है और मुरली से वो ज्ञान देता है, और जो मुरली सुनता है उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। ईश्वर की मत है, भगवान की मत है, और दुनिया में सब रावण की मत चल रही है। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अभी हम भगवान के बच्चे डायरेक्ट बने हैं, भगवान से सुनते हैं, भगवान से पढ़ते हैं, और इसलिए हीरे जैसा जन्म है। और इस हीरे जैसे जन्म में आकर हम फिर सतयुगी दुनिया में पहुंचते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते, कालखंड किती या दुनियेचा एक्सपायरी 5000 वर्षानंतर येत असते, लाखों वर्ष नहीं है। और ये सिर्फ हमको पता है, वो सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया। कहा जाता है सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। बाबा ही हमें सच बताता है, भक्ति मार्ग में मन की बातें हैं, मन की कल्पनाओं का विस्तार है, और सत्य उससे बहुत अलग है। म्हणून बाबा म्हणताय तुम्ही जे काही ऐकलेले, जे काही वाचलेले भक्ति मार्गामध्ये, उसको अब भूलो। अब ये नया ज्ञान नई दुनिया के लिए है, तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए है। इसलिए इस ज्ञान को ही सुनना है, समझना है और धारण करना है। यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नून है, क्यों का सवाल नहीं उठता। बाबा म्हणता है वो जो संन्यास लेते हैं, ऐसे घर छोड़ के चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, काही तुम्हाला प्रश्न मनामध्ये आणायचे नाहीये। क्यों छोड़कर जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उनका कर्तव्य छोड़कर भागकर जाते हैं। बाबा म्हणता है क्यों का सवाल नहीं है, उन्होंने अपना ड्रामा फिक्स कर लिया है, वो जाते हैं। बाबा म्हणते तुम्हाला कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा क्या जाता है। तो हमें किसी के भी पार्ट पर, भक्ति में भी किसी के भी पार्ट पर सवाल नहीं खड़ा करना है। हमें अपने आप को चेक करते रहना है और चेंज करना है देवी देवता बनने के लिए। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है। बाबा म्हणते मी फक्त तुम्हाला सांगतो की असं असं चालतं, असं असं होतं, पण तुम्हाला काय करायचंय हे मी तुम्हाला स्पष्ट सांगितलेलं आहे। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। कौन स्वर्ग में आ सकता है? जो देवी देवता धर्म की ओरिजिनल आत्माएं हैं, और जो संगम युग में बाबा आने के बाद उनके समय पर बाबा के पास आ जाते हैं, बाबा से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और उस धारणाओं के साथ परम धाम में जाकर वही आत्माएं सतयुग में आती है। इसलिए बाकी किसी भी धर्म वाले को ये चांस नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं लेते और अपने विकर्म भी भस्म नहीं कर सकते। बौद्ध डिनायस्टी, ख्रिश्चन डिनायस्टी कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। ते त्याच धर्मामध्ये राहतील आणि बाबांचे बनणार नाही संगमयुगामध्ये, तर ते द्वापर नंतरच खाली येतील, त्यांचे धर्मस्थापक आल्यानंतर। वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डेटी डिनायस्टी, पहले पहले देवी देवता, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनायस्टी स्थापन करते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं। जे काही मनाच्या कामना, ज्या काही इच्छा आहे, जे काही आपल्याला पाहिजे होतं ते सगळं सतयुगामध्ये
प्राप्त होणार है, जे आतमध्ये आत्म्याला पाहिजे, सुख शांति प्रेम आनंद, वो सब कुछ जो भी हमारी शुभ कामनाएं हैं वो सब 21 जन्म के लिए पूरी हो जाएगी, उसमें 1 सेकंड के लिए भी कमी नहीं आएगी। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है, वहां पर किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। सतयुग में बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे म्हणजे शहर वसलेलं नहीं है, पानी राहणार है तिथं, और वो पानी में प्रलय होगा, सारी दुनिया डूब जाएगी पानी में, और भारत के भी ये कुछ शहर जो समुद्र के किनारे पर है वो डूब जाएंगे। तो देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते, समुद्र म्हणजे खारं पानी है, तो देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे, नद्यांच्या आसपास गोड नद्या। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। थोडे मनुष्य थे, त्यांच्यामध्ये 9 लाखामध्ये विभागणी होणार आहे सुरुवातीला, तर एवढी सगळी जमीन भारत भूमी, त्याचे मालक कोण आहे, सगळे मिळून 9 लाख फक्त, तो 9 लाखामध्ये वाटणे आहे। तर किती जमिनी लेखित आले, एक शहर आहेत। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। तो ये हमारी ही कहानी है, हम बहुत थोड़ा देते हैं लेकिन मिलता क्या है, हमें सैकड़ों हजारों एकर जमीन मिळणे वाली। आता आपण 1 इंचासाठी 10 गुंठ्यासाठी 20 गुंठ्यासाठी इतकं टेन्शन घेतो आणि इतकं भांडतो। बाबा म्हणता है हजारों एकड़ तुम्हारी होने वाले, और कुछ समय, अभी 12 साल बचे। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिकारी है क्या? काय म्हणतात, ईश्वराला दिलं, ईश्वरासाठी केलं, ईश्वराला दान दिलं, तो बाबा म्हणता मैं कोई भिखारी हूं क्या, मुझे देते हो तुम? ईश्वर तो दाता है, समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। कशासाठी देतात? भक्ति मार्गामध्ये वो बहुत कुछ देगा, यही दान हमें काम में आएगा, ऐसा समझते हैं। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। हम क्या देते हैं और हमारे पास क्या है, कितना दे सकते हैं हम? जो हमें मिलने वाला है उसका हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब है। जो जमीन है, पैसा, हीरे, सोना, वो जो मिलने वाला है, उसके बदले में हम यहाँ पर कितनी भी नोटों की गड्डियां दे दे तो भी 0 है, वो जो मिलने वाला है उसके सामने। तो तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो कि सबको ज्ञान मिले, शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। अगर हम खर्च करेंगे तो प्राप्ति भी, उसका रिटर्न भी हमें ही मिलेगा। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह बहुत गुह्य बात है। खूप रहस्यमय गोष्ट आहे, आणि ही आपल्याला बाबांनी वारंवार क्लियर केलेली आहे की ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बिल्कुल ही लाईन आपल्याला घुटून 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 पक्की करायची, कारण हे विसरतो आपण, म्हणूनच प्रॉब्लेम आहे, म्हणूनच आपल्याला टेन्शन येतं, दुःखी होतो आपण। हर एक का अपना अपना पार्ट फिक्स है, उसके डायलॉग फिक्स है, वो क्या करने वाला है ये फिक्स है, वो क्या बोलने वाला है ये फिक्स है, और हम इसको उसको देखकर ही परेशान होते रहते हैं। बाबा म्हणते ये बहुत गुह्य बात है, खूप ही रहस्यमय गोष्ट आहे, आणि बाबांनी आपल्याला ती बऱ्याच वेळेला हे सत्य स्पष्ट रीतीने सांगितलेले आहे। हे जर आपण धारण केले, ही गोष्ट जर धारण केली कि ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तर टेन्शन संपूर्ण रीतीने समाप्त होऊन जाईल आपल्या जीवनामधून। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। ये सारा सत्य ज्ञान बाबा हमें देते हैं, और ये ज्ञान समझ में आने के लिए बाबा हमारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व संगम युग में हमें जो सतयुग में मिलने वाला है वो तो है ही, वर्षा हम साथ में लेके जाएंगे, लेकिन संगम युग का वर्षा क्या है? सर्व शक्तियां। जब हम बाबा के बन जाते हैं, जब हम बाबा को दिल से अपना मान लेते हैं, बाबा की सभी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है, आ जानी चाहिए। जितना निश्चय और जितना प्यार बाबा के साथ होगा उतनी हमारे अंदर ये सारी शक्तियां रहेगी। और वो वर्षा भी है और वरदाता का वरदान है हमारे लिए कि बच्चे सर्वशक्ती संपन्न भव। आणि याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण जर बघायचं तर जानकी दादी, त्यांच्या जीवनामध्ये सदा ती शक्तिशाली स्थिती दिसून यायची, जाणवायचं कि दादी कितने शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने उस वरदान को बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर धारण कर लिया था, स्वीकार लिया था। और उसका कारण भी ये था कि वो मुरली की दीवानी थी। मुरली और मुरलीधर से उनको प्यार था और इसलिए वो सदा उसकी शक्तियों की छत्र छाया में रहती थी। तो हमें भी दादी से ये बात सीखनी है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। विदेहीचा अर्थ है कि देह में रहते हुए देह का भान नहीं, अपने आप को अलग समझना देह से, देह के भान में आकर कुछ करना नहीं, वो है विदेही स्थिती। पण आज बाबा अजून त्याच्या पुढचं त्याला एक स्पष्ट करताय कि देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा हो जाना। पुराना स्वभाव, संस्कार, कमजोरी इनसे न्यारा तो आपल्या जीवनाचा भाग नहीं आता। अशी ज्याची स्थिती आहे तो विदेही। तो ऐसा विदेही हमें बनना है। जसं जानकी दादी होत्या, जनक विदेही। बाबा म्हणायचे कि जो जनक राजा का उदाहरण है वो देह में रहते हुए विदेही रहता था, तो ये जानकी वही है, उसका ही यादगार वो जनक दिखाया गया है। तो हमें भी ऐसे ही विदेही स्थिति को प्राप्त करना है। जो हमारा स्वभाव संस्कार है पुराना, उससे दूर रहना है, उसको खत्म कर देना है। हम सबकी अति स्नेही, बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सब के कानों में गूंजती रहती है। तो दादी ने 27 मार्च 2020 को जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब शरीर छोड़ा, और दादी की जो इच्छा थी कि मेरे पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए, वो इच्छा भी पूर्ण हो गई। उस कारण से कोरोना में दादी ने शरीर छोड़ा था। तो लेकिन दादी शरीर छोड़कर गई फरिश्ता रूप में, एडवांस पार्टी के रूप में। बहुत ऊंचा कार्य उनका अभी चल रहा है। तो वो गई है, बदली किया है, शरीर बदली किया है, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमारे साथ है। तो 10-11 पॉइंट्स आलेले की दादींनी काय काय शिकवलं आणि ते आपण धारण करायला सुरुवात करायची आपल्यामध्ये चांगल्या प्रकारे। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपने ऊपर आशीर्वाद, स्वतःवर आशीर्वाद करायची, तुम्हाला स्वतःला आशीर्वाद द्यायचा आहे, म्हणजे स्वतःचं भलं करायचंय। तर दादींनी शिकवलं कि सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। सूक्ष्म अभिमान
नाम, मान, शान का अभिमान, जो हमें अहंकार हो जाता है किसी बात का, उसको भी परख कर उससे भी दूर हो जाना है. जल्दी से खत्म कर दो. दादी म्हणता है जल्दी से खत्म कर दो, तो तुम अपने ऊपर आशीर्वाद करोगे. स्वतःचं कल्याण तुम्ही करून घ्याल स्वतःच. अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए. समय संकल्प व्यर्थ कब जाता है हमारा? जब हम हलचल में आ जाते हैं, परेशान हो जाते. काही होऊ द्या, आपण स्थिर राहायचंय. स्थिर राहिलो आपण तर व्यर्थ संकल्प चालणार नाही आणि वेळ पण वेस्ट जाणार नाही आपला. दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो. दुनिया की आत्माओं की मां बनना है हमें. दादी सिखा रहे हैं की उनकी मां बन जाओ. जसं आईची भावना असते आपल्या मुलाविषयी, तशी दादी शिकवताय की तुमची सगळ्या दुनियेतल्या सगळ्या आत्म्याविषयी ही भावना पाहिजे. तुम्ही सगळ्यांची माता बना, जगत माता बना. आपण भले पुरुष देहामध्ये किंवा स्त्री देहामध्ये, पण आपण आत्मा आहे आणि आत्मा आपण सगळ्यांची माता बनून पालना करायची. जसे आपले सगळे बच्चे, म्हणजे त्यांना आपण मोठे ते छोटे असं नाही बघायचंय, लेकिन वो आत्माएं हैं और मुझे मातृत्व भाव अपने अंदर लाना है. जैसे माता बच्चों की पालना करती है स्नेह से, प्यार से, शक्तियां भरकर, वैसे हमें सभी आत्माओं की पालना करनी है. इससे ही दुख दर्द हम उनका दूर कर सकेंगे. मीठे बनना है और इनोसेंट बनना है की कशाचाही कोणत्याही प्रकारच्या विकारांचा प्रभाव माझ्यावरती नाहीये, तर मग आपण जगाची माता बनून त्यांची पालना करू शकतो. अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है. साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो. तो साइलेंस में रहना है, लेकिन साइलेंस भी कैसी होनी चाहिए? दुख भरी साइलेंस नहीं. साइलेंस खूप गोड शांतीमध्ये राहायचं आपल्याला. बाबा से मीठी मीठी बातें करते रहना है, ये साइलेंस. बाबा के साथ में रहना है, बाबा की किरणों में रहना है. बहुत मीठा हमारा स्वरूप दिखाई देना चाहिए जब हम शांति में हैं. जब हम लोग शांति में रहते हैं लेकिन उदासी दिखाई देती है चेहरे पर, तो शांति कैसी? मीठी शांति. क्योंकि अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है. तो उसके बजाय अच्छा सोचना है, शुभ सोचना है, बहुत मीठी दृष्टि रखनी है, मीठी वृत्ति रखनी है. पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो. दूसरों को देखना नहीं, दूसरे पर नफरत नहीं करनी है. ये क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों करता है, दादी म्हणता है तो वो खत्म कर दो. वो जो दृष्टि है तुम्हारी उसको खत्म कर दो और उसके बजाय स्वचिंतन, प्रभु चिंतन करो. खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो. खुश नसीब, खूप भाग्यवान स्थितीमध्ये राहायचंय, कोणी खूप आनंदामध्ये राहायचंय, तर दादी म्हणता है बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो. और बाबा की ब्लेसिंग हम कब ले सकते हैं? बाबा के वरदानों की वर्षा हमारे ऊपर कब हो सकती है? जब हम बाबा के कहने पर चलेंगे. जब हम बाबा ने जो नियम मर्यादाएं दी है हमें सवेरे से लेकर शाम तक, उनको हम फॉलो करेंगे, तब हम बाबा का वरदान अपने ऊपर अनुभव करते रहेंगे सदा. और उसके कारण हम सदा भाग्यशाली स्थिति में रहेंगे और आनंद की स्थिति में रहेंगे. किसी की गलती चित्त पर न हो. चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे. चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे. मध्ये स्वच्छता ठेवा. किसी की गलती को यहाँ पर जगह नहीं देनी है. यहाँ पर अस्वच्छता कुछ भी नहीं रखनी है. अंदर सिर्फ 7 गुण और बाबा याद रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिक शक्तिशाली स्थिति रहेगी हमारी. किसी की गलती को चित्त पर नहीं रखना है. चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे. चैन से रहना है, रिलॅक्स राहायचंय, तर दादी म्हणता है चित्त को साफ रखो. किसी की भी गलती यहाँ पर पकडकर नहीं रखनी है. कोणी काही चुकीचं केलं, चुकीचं बोललं, त्याच मिनिटाला फुल स्टॉप, भस्म करून टाकायचं, बाबांकडे सोपवून द्यायची ती गोष्ट. और अगले बार जब उस आत्मा को देखेंगे पिछला याद ही नहीं आना चाहिए हमको. बहुत मीठी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बस इतकं आपल्याला बनायचं, असं बनायचं है. तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो. तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो.
अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। अपनी सतोगुनी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुनी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। उद्या बाबा मिलनची मुरली घ्यायची आपल्याला, तर उद्याचे पॉइंट्स फक्त वाचून घेतो आणि परवा आपण जो या वेळेला ज्या अव्यक्त मिलनच्या मुरल्या चाललेल्या त्याचा फक्त सारांश बघू आपण, की 6 महिन्यामध्ये, पुढच्या 6 महिन्यामध्ये आपल्याला काय करायचं। ज्या वेळेला बाबा ऑक्टोबरमध्ये येईल त्यावेळेला आपण ते सगळं करून दाखवायचंय बाबांना, जे आपल्याला जो अभ्यास बाबांनी यावेळच्या मिलनच्या मुरल्यामध्ये दिलेला आहे ते शुक्रवारी बघू आणि उद्या अपन मिलन की मुरली बघू यावेळेची। मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते, वह कौन सी है? उत्तर है, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माम एकम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि बाप सच्चा है ना। तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है, वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी 2 प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी है, यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई है। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही है देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। यह सब बातें तुम संगम योगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है। ऐसे कोई और कह न सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते।
कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी है भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं है। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर आ जाओ। फिर जब यह अक्षर कहे तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया ही नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं, आदत हो गई है। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो, ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का कीचड़ा निकालना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो एविल, रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान है आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। सदा स्वस्थ भवचं वरदान बाबा आपल्याला देता है कि सदा निरोगी स्थिति में रहो, सदा निरोगी बनकर रहो। वो तो सतयुग में तो हम बनने ही वाले हैं, वैसे तो रहने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये संगम युग का वरदान है कि आत्मिक शक्ती के आधार पर, आत्मिक शक्तीच्या आधाराने तन की शक्ती का अनुभव करने वाले, तन की शक्ती शक्तिशाली शरीरामध्ये पण शक्ती येऊन जाईल जेव्हा आपण आत्मामध्ये त्या शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहू, आत्मिक स्थितीमध्ये स्थित राहू अपन, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सदा स्वस्थ हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। हे अलौकिक जीवन संगम युगातलं बाबा म्हणताय आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा भी तंदुरुस्त होनी चाहिए और शरीर भी तंदुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि हमें इस शरीर में रहकर ही पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहकर ही भाग्य जमा करना है, इस शरीर में रहकर ही सारे संस्कार बदलने हैं, इस शरीर में रहकर ही 21 जन्मों की स्पेशल कमाई करनी है और 84 जन्मों तक हमारा जीवन अच्छा चलता रहे, उसकी भी अच्छी रिकॉर्डिंग करनी। इसलिए शरीर भी तंदुरुस्त रहना आवश्यक है। आपल्याला अनुभव आहे की साधं डोकं दुखत असेल तरी आपलं योग लागत नाही, बाबामध्ये मन लागत नाही, बाकी मोटे प्रॉब्लम तो वेगळे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शरीर की भी तंदुरुस्ती आवश्यक है। तो जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो बाबा इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसके पास सब प्रकार की दवाइयां है, सब प्रकार का उसके पास टॉनिक है। तो बाबा समझा रहा है हमको कि जब आत्मा स्वस्थ है, जब आत्मा स्वस्थ है, निरोगी है, जब आत्मा में विकारों को हमने खत्म कर दिया है,
तर काय होतं, शरीराच्या हिशोबाने जे हिशोब आपल्या समोर येतो शरीराच्या द्वारे, तो वो तन का रोग सूली से काटा बन जाएगा. खूप मोठा रोग आहे पण तो छोटासा वाटेल किंवा त्याचा त्रास खूप जास्त होणार नाही. तो जैसे तन में भी रोग आ गया है लेकिन वो सूली से काटा. कब वो रहेगा, जब हम आत्मा स्व स्थिति में स्थित है, जब हम आत्मा अपने अंदर विकारों को स्थान नहीं दे रहे हैं, जब हम आत्मा किसी अस्वच्छता को अंदर पकड़े हुए नहीं है, तो शरीर को बीमारी भी आएगी लेकिन हमें तकलीफ नहीं देगी. तो स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं. स्वस्थिति श्रेष्ठ, तो स्वस्थ अनुभव होगा हमें. भले ही बीमारी है, रोग है, लेकिन हमें अनुभव होगा कि स्वस्थ है हम. टेंशन नहीं होणार, त्याचं परेशान नहीं होणार. उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते. उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते. ते चेहऱ्यावरती नाही येणार, म्हणजे इतका त्रास नहीं जाणवणार. कर्मभोग के वर्णन के बदले कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करते हैं. कर्मभोग, त्याच्यामुळे परेशान, बीमारी है, बहुत तकलीफ है, उसके बदले कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करेंगे. मतलब कि बाबा है, बाबा मुझे निरोगी बना रहा है, वो तो हम जो कुछ इस दुनिया में कर सकते वो सब कुछ करना है. हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छी दवाई लेनी है, उसने जो ट्रीटमेंट दी है वो भी पूरी करनी है, अच्छे डॉक्टर की अच्छी ट्रीटमेंट लेनी है. लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा डॉक्टर है, उससे कनेक्शन रखना है. तो वो आत्मा को ऐसी शक्ति देगा जो आत्मा अंदर ही अंदर हमें दुख की महसूसता नहीं आने देगी, और आत्मा में इतनी ताकत है जो अंदर के रोग को भी दुरुस्त कर सकती है. ये सपोर्टिंग हमें बाहर का सब कुछ करना है, जो डॉक्टर के पास जाकर जो वो सब कुछ करना है, सब ट्रीटमेंट लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है. तो आत्मा खुद निरोगी स्थिति में रहेगी और वो शरीर को भी निरोगी बनाएगी. और उसके लिए कर्मयोग, कर्म करते हुए बाबा के साथ कनेक्शन. और स्पेशल योग भी हम कर सकते हैं. जहां तकलीफ है शरीर में, वहां पर हम बाबा से वो किरणें लेकर भेज सकते हैं, फैला सकते हैं. शक्ति की किरणें, पवित्र किरणें. जिस शरीर के जिस भाग में रोग है, तकलीफ है, ऐसा महसूस करना है हमको कि बाबा से वो शक्ति आ रही है, बाबा से पवित्र किरणें आ रही है और उस पार्ट को जा रही है जिस पार्ट में तकलीफ है शरीर की. तो ये सब कुछ कर, चाहे जो कुछ हम कर सकते वो सब कुछ करना है, लेकिन आत्मा को स्वस्थ रखना है और शरीर को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर है हमारा संगम युग का. तो वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं. तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी हमारे सामने जानकी दादी के रूप में है. उनको बहुत सारी तकलीफें आती गई बीच बीच में, लेकिन वो बिल्कुल उसका कोई परिणाम ही नहीं होता था उनके ऊपर. डॉक्टर को लगता था कि इनको बहुत तकलीफ हो रही होंगी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता था. तो ऐसा ही हमें, क्योंकि वो बाबा के साथ कनेक्शन में थी, वो आत्मिक स्थिति में थी, उनके जीवन में कभी क्रोध, गुस्सा कोई बात ही नहीं थी, विकारों का स्थान ही नहीं था. तो ऐसा ही हमें भी बन जाना है. आज हम पक्का कर सकते जानकी दादी के स्मृति दिन के निमित्त कि मुझे अब अंदर पूरी स्वच्छता रखनी है, अंदर बाहर से स्वच्छ रहना है, तो हम स्वस्थ भी बनते जाएंगे. और जो भी कर्मयोग की स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर देंगे. कष्ट है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कल्याण है, इसमें मेरा कर्मभोग चुक्त हो रहा है, और इससे मुझे जो आने वाले समय में जो सजा मिलने वाली थी वो यहाँ पर ही चुक्त हो रही है. और अभी सजा मिल रही है, अभी कोई प्रॉब्लम है शरीर में, लेकिन बाबा साथ में है तो मुझे उसकी महसूसता भी नहीं होगी. तो ये संतुष्टता हमें उसके कारण आ जाएगी जब हम परिवर्तन की शक्ति से अपने आप को अंदर से परिवर्तन कर लेते हैं. और फिर हम जितना संतुष्ट रहेंगे, संतुष्टता की लहर फैलाएंगे, दुसऱ्यांना पण संतुष्ट करू शकू आपण. स्लोगन है, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी. अच्छा, ओम शांति.